स्क्रीन शेयर वाला उसी से लेके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो पिछले क्लास में जो आपको समझाए थे डिजिट काउंट वाला, ठीक है, अगर किसी का ऑडियो ऑन है और आवाज हो तो बंद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर आप देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझा सिर्फ यहाँ पे का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट किसका आएगा, रिमाइंडर का। जो हम लोग पिछले वाले जो एग्जांपल्स लिए थे, उस एग्जांपल में हमने रिमाइंडर को एलिमिनेट किया। रिमाइंडर वहां भी आ रहा था, लेकिन हम कह रहे थे कि रिमाइंडर की कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ वहां पे कोसेंट और काउंटर की जरूरत थी, C++ की। वो किए थे क्योंकि उसमें हमको काउंट करना था, उसमें हमके डिजिट क्या है उसको कैसे जोड़ेंगे उससे हमको मतलब नहीं था, डिजिट कितना है इससे हमको मतलब था। ठीक है, तो वहां पे उस प्रोसेस में हमको कोसेंट और C से मतलब था, तो वहां किए थे। यहाँ पे हमें कोसेंट से भी मतलब है, रिमाइंडर से भी मतलब है, और काउंटेबल के जोड़ना है। तो मान लीजिए कोई नंबर है आपका, हम इसके लिए पहले से क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि n एक आपका नंबर है, इसमें आपने मान लीजिए इनपुट किया 1 2 3, हमको इस डिजिट को जोड़ना है। ठीक है, तो एक s ले लेंगे और शुरू में क्या रखेंगे, सेम तरीका वही फॉलो करेंगे कि 123 में हम डिवाइड करेंगे कितने से, 10 से। कितना टाइम्स गया, 12 टाइम्स, कितना आ गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया, 3। अब इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, जो s लिए है ना उसे s के साथ जोड़ते चलेंगे। ठीक, तो s कितना हो गया यहाँ पे, 3। अब क्या करेंगे, जो कोसेंट आया है भागफल, इसको अगली बार के लिए नंबर बना देंगे, और ये काम तब तक करेंगे जब तक ये 0 ना आ जाए। कितना टाइम्स गया, 1 टाइम्स, क्या रिमाइंडर बचा, 2। तो वही काम करेंगे, s इज इक्वल टू S s बराबर S प्लस प्लस r। R। 0 प्लस 2 2 2 नहीं, गलत 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 3+2 गलत। ना। हाँ, 3+2। 5 होएगा। ठीक, अब ये जो भागफल है इसको फिर अगली बार के लिए नंबर बना देंगे, और इस बार ये 0 टाइम्स जाएगा। सर ये 0 5 कहाँ से आया है? हेलो सर। सर ये जो रिजल्टेंट निकला उसमें 8 जोड़ दिए हैं। 3+2 5। 3+2 में कहाँ 3+2 है? S अच्छा, बराबर वो 3 निकला है। s हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, 3। 3 हुआ ना, तो अगली यस बार सर। में तो s यहाँ 3 मिलेगा, और r का यस वैल्यू 2 आया, तो 3+2 कितना हो गया s। 5। 5 सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब यहाँ पे फिर करेंगे s इज इक्वल टू s प्लस 6 r, हो जाएगा सर। तो 6 हो जाएगा। 5+1। तो s ऑलरेडी आपका कितना है, पहले से 5 है, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। 6। तो दिस इज योर आंसर। अब तो अगली बार में नंबर यहाँ भागफल क्या हो गया है, 0, तो नंबर तो 0 बन जाएगा, और हमको तभी तक चलाना है जब तक नंबर 0 से बड़ा रहे। और 1 2 3 आपने इनपुट किया था, तीनों डिजिट को जोड़ने पे क्या मिल रहा है आपको, 6, वही आंसर आ रहा है। क्लियर है। यस सर। इसमें हमको तीन चीज की जरूरत है। एक, रिमाइंडर की जरूरत है, दूसरा उसके रिमाइंडर के
डिजिट को जोड़ने की जरूरत है, और तीसरा कोसेंट की जरूरत है। ठीक है, यानी कोसेंट को नंबर बनाते जाएंगे और तब तक करेंगे जब तक वो 0 से ये ना हो जाए। ठीक है, तो इसी पे एग्जांपल्स इसका ले लेते हैं और इसका एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे while n greater than 0, वही तरीका वही रहेगा। अब यहाँ पे पहले हम करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर लगा दिया तो ये रिमाइंडर देगा, और इस रिमाइंडर को हम s के साथ जोड़ देंगे और फिर n इज इक्वल टू n डिवाइडिंग 10 करेंगे। ठीक है, इससे कोसेंट देगा, while को बंद करेंगे और while के बाहर printf कर देंगे। ठीक है, आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। प्रोग्राम का एक प्रोग्राम हो गया आपका, इसका सम ऑफ ठीक है, तो ये एक नोट राइट डाउन कर लीजिए। हो गया? यस सर। अब आते हैं एक और कंसेप्ट है, इसी पे सब इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ डिजिट। रिवर्स ऑफ डिजिट का क्या मतलब हुआ? है सर 6 जोड़ दे रहा तो रिवर्स ऑफ डिजिट का क्या मतलब हुआ? हाँ, अगर 1 2 3 देंगे तो क्या देगा? 3 2 1 देगा। हाँ, तो रिवर्स ऑफ डिजिट का मतलब कि अगर n में 123 दिए हैं तो आपको चाहिए 321, ये आना चाहिए। ये ना मतलब हुआ? सब Yes, चीज रहेगा, सिर्फ जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला बदल देंगे, सब चीज वही रहेगा, सिर्फ सर, ये मेरा formula आवाज ही बदल जाएगा। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। अभी हम बोलिए, अब सुनाई दे रहा है ना? यस सर, सुनाई दे रहा है। कभी आवाज फंसती तो है हम ठीक है, वो इंटरनेट का कभी कभी सेकंड भर 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए हो सकता है। ठीक है, वो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे पहली बार में रिमाइंडर आपका कितना निकला? रिमाइंडर कितना आया? 3 आया था। तो एस में शुरू में आप वैल्यू क्या रखे हैं? 0 0 इंटू 10 कितना हुआ? 0 प्लस R 3 कितना हो गया इसका वैल्यू? 3
फिर यही काम हम यहाँ भी करेंगे। यस ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखेंगे s इंटू 10 प्लस r। s ऑलरेडी पहले से कितना हो चुका है? 3 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30 3 into 10 और उसमें r का वैल्यू कितना आया है अभी? 2 कितना गया? 32। पर आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर नेटवर्क इशू चल रहा है सर। आ रही आ है। रहा है सर, वो नेटवर्क के प्रॉब्लम है उन लोगों के पास। देखिए, अगर आपका भी नेटवर्क स्लो होगा तो मेरा आवाज नहीं पहुंचेगा आपके पास, सिर्फ मेरे ही नेटवर्क से। सर आपका भी हाँ, सर प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क। हाँ, मेरे में से प्रॉब्लम हो नेटवर्क कुछ रहा है। आप यस नो सर सर। कभी आपका भी आवाज नहीं आ या सर 2-3 लड़का अच्छा, अभी ठीक है? ये सर, अभी अभी ठीक है। ठीक है। एक नंबर है सर। बीच बीच में 2-3 सेकंड के लिए हो सकता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, s इंटू 10 प्लस r। ठीक है, s ऑलरेडी पहले से कितना निकला हुआ है? 32 इंटू 10 कितना हुआ? 32 सर 320 320। अब प्लस r का वैल्यू क्या निकला? 1 सर 1 सर 1। रिजल्ट आपको क्या आ गया? 321 आ गया, रिवर्स आ गया। यस यस सर। सर। सर तो कुछ नहीं करना है, बस वो जो प्रोग्राम आप बनाए हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदल दीजिए, ये प्रोग्राम बन जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए रिवर्स ऑफ डिजिट, प्रोग्राम का हेडिंग दे देते हैं, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बैठाए थे इसमें डाल दीजिए। इंटू और 10 नीचे में जो सम ऑफ डिजिट आप प्रिंट करा रहे हैं इसको लिख दीजिए। रिवर्स ऑफ डिजिट। हम कॉपी कहाँ धोगे? आ गया? यस सर स्क्रीन से क्लियर कीजिए। आ रहा है? ठीक। यस सर 4 3 2 दिए तो आ गया 2 3 4। ओके, तो इसका एक स्नैप आप लोग ले लीजिए, इस प्रोग्राम को बना लीजिएगा, रिवर्स कर दीजिए। ये जो प्रोग्राम बता रहे हैं इसको बनाते हैं आप लोग घर पे? यस सर। यस सर सब यस कहता है, ईमानदारी से सब बना रहा है ना? ईमानदारी से बना रहे हैं सर। यस सर बना रहे हैं, बस पीछे का कुछ कुछ छूटा हुआ है। एग्जाम में तो तुम लोग, लेकिन उतना तो नहीं आया था एग्जाम में, तो हमको लग रहा है 15-16 को बच्चा तुम लोग एग्जाम दिया था। सर एग्जाम में तो तो सब थे सर। अरे तुम न थे, टोटल तुम लोग 70-75 का स्ट्रेंथ है। ठीक है, सर उसमें लगभग 35 क्लास ही करता है। 35 क्लास करता है। यस सर। तो 35 का 35 वो तो नहीं था, इसमें से मुश्किल से 5 10 13 16 18 20 22 24 26 27 बच्चा दिया, अटेम्प्ट किया। वैसे भी तो सर अभी भी 26 ही है। इन्फॉर्मेशन नहीं हो किसी के पास लगता। नहीं, लॉकडाउन देश का ना चल रहा है, दिमाग का थोड़ी लॉकडाउन है, तो दिमाग तो घर से भी चल सकता है, काम तो घर पे भी हो यस सकता सर है। इसलिए पढ़ाई जारी रखिए, काम करते रहिए। इसमें एक कंसेप्ट आता है, जब आप रिवर्स जान गए तो कंसेप्ट आता है इसमें पैलिंड्रोम नंबर का। क्या आता है? पैलिंड्रोम नंबर। ये क्या होता है? द नंबर
whose reverse is same as the number called. लेकिन सर ये तो सेम नहीं था 1 2 3 3 2 1, ये तो सेम नहीं था। पहले हम क्या बोले, इसका नहीं बता रहे हैं हम क्या बोले हैं कि इसी पे आधारित है, ठीक है। The number whose reverse is same as the number called palindrome, ठीक है। जैसे अगर 1 to 1 दे और इसका रिवर्स करे तो क्या आएगा? 1 to 1। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम। तो हमको ये चेक करना है कि जो नंबर हम दे रहे हैं वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो हमें तो उसका रिवर्स निकालना होगा। अरे नंबर लेंगे और उसका रिवर्स निकालेंगे ना। यस सर। रिवर्स निकालने के बाद उसको जो नंबर इनपुट किए थे उससे चेक करना होगा, ये ना करना होगा। अगर दोनों मिल गया तो पैलिंड्रोम, नहीं मिला तो नॉट पैलिंड्रोम। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि रिवर्स का तो यही फॉर्मूला रहेगा। रिवर्स आपका किस में स्टोर हो रहा है? इसमें एस में। एस में, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एस में। लेकिन जब रिवर्स करके लूप जब बाहर हो रहा है उस समय एन क्या हो जा रहा है? ग्रेटर देन 0। जो कंडीशन है बड़ा हो जा रहा है। एन क्या है? तुम्हारा नंबर, और तुम एन में हमेशा 10 से डिवाइड करोगे और एन को ही स्टोर करोगे तो घटता जाएगा ना। अरे वो तो घटता जाएगा ना। अरे बाबा घटता जाएगा ना। मान लो कि एन 50 है और 50 में 10 से भाग दिए, कितना आया? 5। और उसको फिर स्टोर कर दिए एन, तो जो एन 50 था वो अब 5 हो गया ना। जी सर। 10 से भाग, तो ये घटते 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 एक समय एन क्या हो जाएगा? 0। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक। तो एस में रिवर्स तो हो गया, लेकिन मेरा जो नंबर इनपुट किए थे वो 0 हो गया, वो गायब हो गया। तो हम चेक किससे करेंगे कि हमारा जो नंबर इनपुट किए थे और जो रिवर्स हुआ ये दोनों सेम है कि नहीं? उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक हम अलग से वेरिएबल ले लेते हैं नम, और एन में जो इनपुट किया है ना इसको स्टोर कर लेते हैं किसमें? नंबर में। अब क्या होगा कि अगर n 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पुराना नंबर जो इनपुट किए थे वो किस में स्टोर है? नम में स्टोर है। यहाँ क्या चेक करेंगे कि नम में जो मेरा पुराना नंबर है वो और जो रिवर्स आया है s, अगर ये दोनों सेम है तो मैसेज क्या डाल देंगे? नहीं तो दिख रहा है? यस सर। ये सर दिख रहा है सर। क्लियर स्क्रीन कर दीजिए ना सर। सर दिख रहा है सर। ठीक है सर जो पैलिंड्रोम नहीं है वो भी रन करो। 1 2 3 नहीं है, नॉट पैलिंड्रोम। तो एक इसका स्नैप ले लीजिए, बना लीजिएगा इसको ऊपर से। स्क्रॉल कीजिएगा सर।
ठीक है, सर एक बार ऊपर कीजिएगा। यस सर, हो गया। ठीक। अब इसी पे एक और चीज आधारित है, रिवर्स पे नहीं आधारित है, डिजिट पे आधारित है। यानी इसके पहले वाला प्रोग्राम जो सम किए थे, एक नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग नंबर। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये क्या है इसको समझना होगा। कहता है द नंबर whose sum of digit to the power, sum of each digit to the power count digits to the power total count digit. The number whose sum of each digit to the power total count digit is same as the number called Armstrong. जैसे इसके एग्जांपल पे अगर चले, ठीक है, एग्जांपल अगर लेकर समझाएं आपको, 153 है, और भी हो सकते हैं, 153 है। इसमें टोटल डिजिट कितना है? 3 सर। ठीक है, टोटल डिजिट इसमें 3 है। ठीक, अब 1 पे पावर डिजिट कौन कौन निकलेगा इसमें? 3, 5 और 1, ये ना निकलेगा। यस सर। तो 3 पे पावर 3 कितना होगा? 3 पे पावर 3 कितना हुआ? 27 सर। 27 सर। फिर दूसरा डिजिट क्या निकलेगा? 5, 5 पे पावर 3 कितना होगा? 125 125 625 सर। फिर 1 निकलेगा, 1 पे पावर 3 कितना होगा? को जोड़िएगा, क्या आएगा? 153 ठीक है, यस ये आपका निकला 3 पे पावर 3। पावर के लिए हम कैरेट सिंबल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। 3 पे पावर 3 इससे निकला ये निकला आपका, ठीक है, 5 पे पावर 3 इससे निकला, और ये निकला आपका 1 पे पावर 3। ठीक है, और सबको जोड़ रहे हैं तो जितना क्या मिल इसमें रहा है? हेलो सर, इसमें अगर हाँ। 4 डिजिट रहता तो वहां पर 4 पावर करके बढ़ाते ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। 5 रहता तो 5 पावर जाता। डिजिट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसमें हमको 2 लॉजिक लगाना होगा। पहला लॉजिक, नंबर इनपुट करें और पहले तो डिजिट काउंट कर ले। करना होगा ना डिजिट, C++ वाला तरीका से। यस, ठीक है, समझ में आए तो यस यस करते जाइए, ना आए तो बोलिए। ठीक है सर, हमको नहीं समझ में आया। हेलो क्या सर, नहीं समझ में आया? यही नहीं हाँ। समझ में आया। मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं समझ में आया? जी सर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब क्या कह रहा है कि जो भी नंबर आप देंगे उसका हर एक डिजिट निकालिए। जैसे 153 में कितने डिजिट हैं? 3। तो 3 तो टोटल डिजिट में हो गया। अब इसमें से एक एक डिजिट निकालिए, तो क्या निकला? 3, 5 और
3 5 और 1। अब जितना टोटल डिजिट है ना, हर डिजिट पे उतना पावर चढ़ाइए, यानी 3 पे भी पावर 3, 5 पे भी पावर 3 और 1 पे भी पावर 3, और सबको जोड़ दीजिए। अगर वही आ गया तो आर्मस्ट्रांग है, नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रांग। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ, प्रोग्राम बनाने से पहले इसका ट्राई रन ही समझा देता हूँ आपको। नहीं तेरा बाकी इसकी जरूरत हमको है। हम एक काम करेंगे, एक नॉम ले लेंगे, एक नाम ले लेंगे और नॉम में स्टोर कर लेंगे किसको, n को। कितना चला जाएगा, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे हम इस वैल्यू को 153 ही रखते हैं, ताकि आपको पैलिंड्रोम समझ में आ जाए, आर्मस्ट्रांग समझ में आ जाए। तो n में कितना, नॉम में कितना स्टोर हो गया? 153। क्लियर? ये दोनों लाइन समझ में आ रहा है? यानी n में हमने इनपुट कराया 153 और उसको स्टोर कर लिया नम में। क्लियर? ठीक। अब क्या करते हैं कि n में हम 10, पहले हम काउंट कर लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ काउंट वाला सिस्टम लगाएंगे, टोटल नंबर। ठीक है, तो काउंट वाला अगर सिस्टम लगाएंगे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे इस सब की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे जरूरत एक पड़ेगी सी की। यहाँ अभी n आपका कितना है? 123। भाग दीजिए और यहाँ सी को बढ़ाइए, फिर इस 12 को यहाँ ले आइए। ठीक है, फिर भाग दीजिए, सी को बढ़ाइए। रिमाइंडर से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर इस भागफल को यहाँ ले जाइए और फिर इसको भाग दीजिए। रिमाइंडर से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर हटाइए, इसको अभी मतलब नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फिर सी से सी को बढ़ाइए। ठीक, अब मैं पूछूं कि सी टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 3। 3। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। Yes. लेकिन n, ये जब 0 स्टोर होगा तो n क्या हो गया? अरे आप n में 10 से भाग दे के फिर उसको n में ना स्टोर कर रहे हैं, वो तीसरा लाइन जो लिखा हुआ था वहां पे। तो n में भाग दे के जो भागफल है उसको n में स्टोर कीजिएगा। तो पहली बार 123 में 10 से भाग दिए तो भागफल 12 आया, n क्या बन गया? 12। यहाँ पे n क्या बन गया? 12। फिर भाग दिए 10 में तो 1 आया, तो यहाँ पे n क्या बन गया? 1। अब फिर भाग दिए तो 0 आया, तो अब 0 क्या बन जाएगा? n 0, और 0 के केस में टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इससे तो मेरा काउंट कितना हुआ वो पता चल गया। अब क्या करेंगे कि हम नम जो लिए थे ना, हम फिर से क्या करेंगे कि n में स्टोर कर लेंगे नम को। तो कितना हो गया n फिर से? 153. 153। अब क्या करेंगे, अब इसमें से डिजिट निकालेंगे, यानी अब रिमाइंडर से डिजिट निकालेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे जो हाँ 10 से भाग दिए हैं तो 153 में देंगे ना? किसमें? यहाँ पे हाँ। 10 से भाग दिए हैं तो 123 है।
यहाँ पे यस हाँ 123 में भाग दिए, कितना भाग आया, भागफल आया? तो सर यहाँ पे 153 से भाग देंगे ना। अच्छा, ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ तो 153 ना होना चाहिए, बिल्कुल सही। अब भाग देंगे ना सर। ये भी 15 हो जाएगा ना, ये भी 150 हो जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल सर सही था ना, वो भी तो एग्जांपल। यहाँ भी 15, ठीक है। और यहाँ भी आपका 10 से भाग देंगे तो ये आ ही गया, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आएगा, एक मरतबा आया, यहाँ पे गया, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। नो सर। क्लियर? तभी Yes, आपका sir. 3C होगा। ठीक, 3 होगा। अब क्या किए, n इज इक्वल टू नम स्टोर किया तो क्या हो गया, 153 हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक s शुरू में रख लेंगे, s में 0 रख लेंगे। जोड़ना है हमको, डिजिट को पावर करके जोड़ना है। अब इसमें क्या करेंगे, 9 फिर से 153 में हम डिवाइड करेंगे कितना से, 3 है 10 से। 10 से भाग देंगे। कितना टाइम से गया, यानी 2 बार प्रोसेस करेंगे, एक बार काउंट के लिए, एक बार डिजिट के लिए, और इस बार रिमाइंडर निकालेंगे। और इस बार रिमाइंडर क्या आया, 3 और इसको क्या करेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस, और हम एक c का फंक्शन आता है पावर, और यहाँ पे दे देंगे r, और पावर वैल्यू टोटल काउंट ऑफ डिजिट किसमें स्टोर है, सी में। c में। अब बताइए कितना होगा, ये s तो 0 है, पावर Yes, sir. r 3 का पावर 3 कितना हो गया, 27। 27। ठीक है। अब अगली बार के लिए ये जो 15 है, ये आपका क्या बन जाएगा, n बनेगा। जी सर। तो अब क्या कीजिए, इस 15 में फिर से भाग दीजिए, कितना से, 10 से 10 में 1 1 आएगा। 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आएगा 5। 5। और फिर यही काम कीजिए यहाँ पे, s इज इक्वल टू s ऑलरेडी कितना हो चुका है पहले से, पहले से 27 प्लस पाव r कितना निकला अभी आपका, और 5 अब 5 का पावर c कितना हुआ, 125। और जोड़िए कितना आ जाएगा, 152। ये 152 आएगा आ सर। गया। अभी भागफल कितना आया, 1 आया। अब इस 1 को ले जाके फिर से भाग देते हैं यहाँ पे, रिमाइंडर कितना आया, 0 1। अब फिर s निकालिए, ठीक है, s निकालिए। अब s में पहले से ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, 152 प्लस 1 का पावर 3 देंगे तो कितना आएगा, 1 हो गया, आ गया 153। तो हो गया। अब इसको चेक कर लेंगे कि भैया इस s में आया है, इस s को चेक कर लेंगे अपने किस से, नम में, क्योंकि नम में तो अभी भी 153 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कह देंगे कि हाँ ये पैरेलल नंबर है, ठीक है। इसको Yes, फट से बना देता हूँ, सर बना दूं फट से, लेना पड़ेगा ना, आर्मस्ट्रांग नंबर, सॉरी। हमको s के साथ साथ यहाँ पे c भी चाहिए, ठीक है, 0। ऊपर हम पाव को यूज करना है, पाव फंक्शन का, तो वो math.h में आपको मिलेगा। यस सर। बताए भी थे आपको क्लास में। यस सर। पावर के लिए रूट अंडर पावर ये सब चीजें महत्व है। यहाँ पे ये सही है। अब यहाँ पे एक लूप चला दीजिए पहले कि while n greater than 0, और इसमें क्या कीजिए कि c++ कर दीजिए और n इज इक्वल टू n/10 कर दीजिए। इससे आपको निकल जाएगा काउंट ऑफ डिजिट।
ठीक है। अब फिर n में num को स्टोर कर लेते हैं। अब फिर यही लूप चलेगा और हमको रिमाइंडर चाहिए निकलेगा, और यहाँ पे खाली ये फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा s प्लस, और यहाँ पे पाव फंक्शन लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए r अकोमा टोटल डिजिट किसमें s में, बाकी ये जो करते हुए रहेगा। और यहाँ पे फिर चेक कीजिए कि अगर नम s है तो यहाँ मैसेज चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, palindrome number. आर्मस्ट्रॉन्ग। Yes sir. Armstrong. ठीक, 153। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी दे देते हैं। इसका जोड़िएगा, नहीं आएगा उतना। ठीक है, चलिए तो इसका एक स्नैप ले लीजिए, ये आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया। Yes sir, हो गया, नीचे कीजिए। सर स्क्रॉल कर लिया था। हो गया। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे कुछ और बढ़ेंगे। हाँ बोलिए, थोड़ा स्क्रॉलिंग ऊपर कर दे। स्क्रॉल कीजिए ना, ये नीचे है, ऊपर कीजिए, ऊपर आप जाएंगे। ऐसे नीचे कीजिए सर। हो गया? हाँ, ऐसा नीचे कीजिए आप। हो गया सर।